नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट प्रमोद। आज हमारे जिला एवं सत्र न्यायालय में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जो कि हमारे समस्त अधिवक्ता गणों के सहयोग द्वारा एक संविधान की छोटी सी प्रदर्शनी के लगाने का प्रयास किया गया था, जिसमें संविधान के जितने भी भाग और जो भी अधिकार हमारे नागरिकों को प्राप्त हैं उसको बताने का प्रयास किया गया था। ये सभी तस्वीरें आप देख रहे हो, इनमें संविधान के भागों को और संविधान में जो जो प्रावधान हमारे नागरिकों को प्राप्त हैं वो सभी बताने का प्रयास किया गया था। और सभी लोग इसकी बहुत सराहना कर रहे थे। जो हमारे अधिवक्ता परिषद ने जो काम किया था वो बहुत अच्छा था। बाकी सब मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। ये हमारे भारतीय संविधान की मूल प्रति का चित्र है और इसके आगे जो तस्वीर रखी हुई है उसमें उद्देशिका बताई गई है। और इस प्रकार से सभी तस्वीरों में संविधान के सभी भागों को संक्षेप में बताने का प्रयास किया गया है। और जो हमारे भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा अधिकार जो प्राप्त हैं वे सभी अधिकार इस तरीके से बताए गए हैं। ये बहुत अच्छी प्रदर्शनी हमारे अधिवक्ता परिषद द्वारा बनाई गई थी, जिसमें कि हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। उस समय ये दुनिया का लंबा संविधान और एवं लिखित संविधान है, जो कि अभी भी है। शुरुआती दिनों में इसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, जो कि 1,45,000 शब्दों से मिलकर बना था ये। लेकिन अभी वर्तमान में एक प्रस्तावना है, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग इसमें शामिल है। भारतीय संविधान में अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं, जो कि सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन 106वां है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण जो दिया गया है उसके संबंध में है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से संपूर्ण संविधान की जानकारी देना संभव नहीं है। आज 26 नवंबर के दिन में संविधान दिवस के तौर पर जो भी हमारे कार्यक्रम है मैं उनसे आपको मिलाता हूँ, नहीं तो अपन लेट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये हमारा कलेक्टेड ऑफिस का बार है, उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। और सभी अधिवक्ताओं ने और सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा संविधान के बारे में हमें जानकारी दी और जो भी उसमें काम खूबियाँ थी वो हमें बताने का प्रयास किया। सभी अधिवक्ताओं ने समय का अभाव होने के कारण जल्दी जल्दी अपने विचार रखे और संविधान दिवस के रूप में आज 26 नवंबर को हमने ये प्रोग्राम रखा गया था। और फिर हमने संविधान की प्रस्तावना को सभी ने पढ़ा और अपने प्रोग्राम को आगे प्रस्तावित किया। अब चलते हैं हम प्रबला पढ़ने की ओर। अपना गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा इन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संमत 2006 विक्रमी को देवता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आकर्षित बनाते हैं। साथियों, ये प्रस्तावना यहाँ पर हमारी प्रस्तावना खत्म होने के बाद सौरभ भैया ने हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया कि संविधान को हमारे को क्यों बनाया गया होगा और उस समय के जो महापुरुष थे उनके दिमाग में ये चीज़ क्यों आई होगी कि कानून बनाना चाहिए। आप थोड़ा इसको गौर से सुने। तो मुझे घर का निर्माण करना तो मिस्त्री की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि मैं अगर आत्मनिर्भर होता तो समाज का निर्माण नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वकील भी होता, डॉक्टर भी होता, मिस्त्री भी होता, दूध वाला भी होता, सब कुछ समाज का। तो जब आदमी इस प्रतिष्ठित आयस पृथ्वी पे चूंकि वो निर्भर था तो उसने निर्भरता के कारण एक होना चाहिए। अब जब आदमी एक होने लगा, समाज का निर्माण होने लगा, गांव का निर्माण होने लगा, तो इन सारी चीजों को निर्माण होने के बाद वो कैसे चलेंगी? तो ये विचार आया। तो इस विचार के लिए सबने सोचा कि हम चूंकि निर्भर एक दूसरे पर, तो क्यों ना हम एक आदमी को चुनिए, उसको ये दायित्व दें कि वो हमें रक्षा करे। तो ये कंसेप्ट आया।
राज्य का निर्माण होने लगा, गांव का निर्माण होने लगा। तो जैसे किसी गांव में 10 लोग इकट्ठे हुए तो हमने कहा कि एक आदमी मारेगा, उस आदमी को हमने बोला, लेकिन वो हमने जिसको हमने बोला कि आप हमारी रक्षा करोगे, तो उसने बोला कि जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो हम सब ने ये तय किया कि हम सारे अपने अधिकार आप चाहिए कि आज हमने अपने के द्वारा ये संविधान, आप ये देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है जो अभी सामने पड़ा प्रस्तावना पड़ी। प्रस्तावना ये नहीं है कि जिसने लिखा उसने दिया, वो तक नहीं बोल रहा, वो ये कह रहा है आपने अपने आप को संविधान दिया। तो आज हम सब संविधान दिवस पर बड़ा अच्छा मौका है कि हम बैठ के आज चर्चा कर रहे हैं और इसी में आप सौरभ भैया की यहाँ बात ख़त्म हो चुकी थी। सौरभ भैया ने बहुत अच्छा बोला और इनके बाद में आ गए हमारे एक रिटायर जज साहब और इसी बीच में हमें मिल गया था नाश्ता, और नाश्ते की व्यवस्था हमारे अधिवक्ता परिषद ने ही की थी। नाश्ता बहुत अच्छा था और इसी प्रकार से हम तुम्हें नए नए ब्लॉग दिखाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम।